वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म इन HTML। फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फॉर्म आखिर है क्या। तो HTML में फॉर्म किसे कहा जाता है। तो फॉर्म मीन्स हमारा वेब फॉर्म जो हमारे वेब सर्वर पर दिखाई देता है। फॉर्म जो है वो एक इंफॉर्मेशन स्टोर करने का जरिया है जो यूजर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको स्टोर करता है और फिर उसको कंट्रोल करता है। HTML फॉर्म जो होता है वो वेब पेज को अलाउ करता है कि यूजर जो है वो अपने डेटा को एंटर करे और वो डेटा सर्वर को भेजी जाती है आगे की प्रोसेसिंग के लिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, हम कोई लॉगिंग पेज क्रिएट करते हैं, जीमेल का लॉगिंग पेज बनाया, तो हम उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाते हैं और बाद में हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो वो हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा जो है वो फॉर्म के ज़रिए जाता है। फॉर्म के ज़रिए हम यूज़र नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, हम हर समय हम किसी भी ऐसे सर्वर पर जाते हैं जहाँ पे हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। यूज़र नेम, पासवर्ड आप क्रिएट करो या लॉगिंग आईडी क्रिएट करो या फ़ोन नंबर से आप उसको रजिस्टर करो। तो ये सब क्या है, हमारे फॉर्म के लिए सर्वर को दी गई हुई इंफॉर्मेशन। जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को उसके अंदर फीड कर लेते हैं, वो भी टेक्स्ट के थ्रू, हम टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, वो हमारा एक एंड कम्युनिकेशन होता है। उस एंड कम्युनिकेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म टैग का। फॉर्म टैग वेब पेज में फॉर्म को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, इसको भी हमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही हम करेंगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो जब हम लॉगिंग पेज क्रिएट करते हैं, हमने हमारी इंफॉर्मेशन डाल दी या हमने रजिस्टर करवाया, तो हमने अपनी इंफॉर्मेशन डाली, उसके बाद हमें उसको सबमिट करना होता है, या तो बटन से या सबमिट बटन से। हर किसी का अपना अपना एक स्टाइल होता है। तो उस वक्त हम बटन के एलिमेंट्स भी यूज़ करते हैं, हम चेक बॉक्स, इनपुट बॉक्स वो भी बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये सब हमारी फॉर्म में होता है। इनपुट टैग जो होता है वो फॉर्म बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट हैं जो हम आगे करेंगे। इसमें सिंपल है हमारा इनपुट जो हम डालते हैं। डिफरेंट इस एट्रीब्यूट के टाइप्स हैं, जैसे हमारा अलग अलग है प्लेस होल्डर, उसके बाद होता है टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद होता है बटन। तो ये सारे हम आगे करेंगे। अभी हमने फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में जानना है। एक प्रोग्रामिंग करके देखते हैं कि हमारा फॉर्म क्रिएट होता है या नहीं। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो हम एक फॉर्म का इस तरह का एग्जांपल जो देख रहे हैं इसको क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमारी फॉर्मेटिंग कैसी होगी हम वो देखते हैं और कोडिंग को प्रैक्टिकल लिखते भी हैं और करते भी हैं। तो हमारी फॉर्मेटिंग रेडी है। हम पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के साथ साथ हम प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट कर देंगे। फाइल को सेव करने के बाद हम अपना टाइटल लिख लेते हैं।
फॉर्म एग्जाम्पल नाम रख लिया। उसके बाद जिस तरह से हमने टेबल किया था, टेबल के एग्जाम्पल देखे थे, उस वक्त हमने उसकी कोडिंग की थी। तो बॉडी टैग के बाद हमने टेबल टैग यूज़ किया था। उसी तरह जब हम फॉर्म बना रहे हैं तो हमें फॉर्म टैग का यूज़ करना है। ओके, तो बॉडी के अंदर फॉर्म है तो सर्वर को ये पता चलेगा कि क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। उसके बाद हम जिस चीज़ के लिए फॉर्म बना रहे हैं, जैसे हम यूजर नेम और ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं, तो हम एक नाम लिख देते हैं यहाँ पे, यूजर नेम तो यहाँ पे हमारा इनपुट टाइप आ जाएगा। आपको पता है हमने पहले भी स्टाइल के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स देखे थे कि कैसे उसके कलर चेंज करते हैं, उसके अंदर हम फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। उसी तरह हमने टेबल में भी किया था, अलग अलग एट्रीब्यूट डाला था। उसी तरह फॉर्म के भी डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हम सबसे पहले एट्रीब्यूट डालते हैं इनपुट। इनपुट हमारा एट्रीब्यूट होगा यहाँ पे टाइप। हम क्या कर रहे हैं, किस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमारा वो टाइप है टेक्स्ट की फॉर्म में। तो ये है हमारा इनपुट। ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले हम नेम डाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम। हमारा फर्स्ट नेम जो होगा उसके बाद हम सेकेंड एट्रीब्यूट लिखते हैं। उसके लिए सेकेंड टेक्स्ट हमें एंटर करना है, हमें एक सेकेंड बॉक्स क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम इसी को कॉपी करते हैं और इसको नीचे पेस्ट कर लेते हैं। सेम है, हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट में ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ईमेल एड्रेस। ईमेल। थर्ड हम फिर से ऑलरेडी कॉपी किया है तो इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमारा टेक्स्ट फॉर्म में ही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, हमारा सबमिट बटन। क्योंकि हमने नाम एंटर कर दिया, ईमेल एड्रेस कर दिया, अब हम उसको लॉगिन करने जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे एक सबमिट बटन क्रिएट कर देते हैं। ओके, सबमिट। अब यहाँ पे नेम की जगह पे हमारा आ जाएगा वैल्यू। सबमिट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जब हमने लिखा तो हमारे प्रीव्यू में आप देखिए यहाँ पे साथ साथ ये सब एक साथ आ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने BR टैग सीखा था तो हम वो अप्लाई करते जाते हैं। देखो हम यहाँ पे भी BR टैग डालते हैं। देखिए यहाँ पे
यहाँ 2 बार BR टैग डाल देते हैं तो वहाँ पर इतना डिफरेंस आ गया। ओके, अब हम इसका जब हम प्रीव्यू देख रहे हैं तो वो एक साइड में दिखाई दे रहा है। तो हम एक काम करते हैं, सेंटर टैग हमने ऑलरेडी सीखा है, हम वो यूज़ करके देखते हैं। देखिए, जैसे सेंटर लिखा, हमारा सारा का सारा जो फॉर्म था वो कहाँ चला गया, सेंटर में। देखिए, फाइल को सेव कर लीजिए। हमारा फाइल का नाम ऑलरेडी है HTML फॉर्म। हमारा यहाँ पे फॉर्म रेडी है जो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ओके, हमारा ईमेल एड्रेस जो भी होगा, ये हमारा सबमिट बटन। ओके, आप फिर इसको रिफ्रेश करके देखिए, फिर से ये आ गया। आपको इसमें कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे हम सिंपल हमारा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जो इसके आगे के जो भी सेशंस है वो वीडियोस मैं आपको बहुत आसानी से दिखा सकूं। थैंक यू।